हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार से मदन मोहन झा जी है। सर, पहले का बिहार और अब का बिहार में कितना जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आपने भी सत्ता में रहे, कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू भी रही है। बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है और बीजेपी को केवल सत्ता की चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को गद्दी बचाने की चिंता है। जनता की चिंता किसी को नहीं है और इस सरकार को कोई इच्छा शक्ति जो वर्तमान सरकार है वो है ही नहीं। सिर्फ सत्ता बचाने की चिंता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जदयू हो। कभी आप देखते होइएगा, पहले जब कांग्रेस का राज था जी तो टोटल का टोटल सीट कांग्रेस जीतती थी। जी ठीक है, इन लोग के चक्कर में वहाँ की जनता पड़ गई और धीरे धीरे उसको एहसास हो रहा है कि हम लोग ने गलती किया है। भूखे मर रहे थे, पलायन कर गए, वोट में आते हैं, पावन त्योहार में आते हैं, जी उनको वोटर लिस्ट से हटा करके सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार से मदन मोहन झा जी है। सर, पहले का बिहार और अब का बिहार में कितना जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि आपने भी सत्ता में रहे, कांग्रेस और आरजेडी और जेडीयू भी रही है। तो अब जो गठबंधन हुआ है 2020 से 25 के बीच में, जो आपने भी 6 महीने सत्ता में रहा और जेडीयू और बीजेपी रही, तो उसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है? आज का जो बिहार का हालत है तो त्राहिमाम मचा हुआ है। चाहे पलायन की स्थिति हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे शिक्षा में गिरावट की स्थिति हो, शिक्षकों की परेशानी की स्थिति हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो, मैं समझता सब मिला करके बिहार में त्राहिमाम मचा हुआ है और बीजेपी को केवल सत्ता की चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री जी को गद्दी बचाने की चिंता है। जनता की चिंता किसी को नहीं है। तो बात की जाए क्राइम रेट, बेरोजगारी, फिर तमाम जो वहाँ मूलभूत सुविधा, तकरीबन कहीं ना कहीं जनता इस चीज को अभाव कर रही है कि ये सुविधा मिली नहीं और क्राइम का रेट बढ़ता ही जा रहा है बिहार में। आप भी जिस इलाके से आते हैं, दरभंगा की बात की जाए, वहाँ भी क्राइम रेट धीरे धीरे पनप रहा है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, सुधारने का जहाँ तक सवाल है, जब तक सरकार को कोई इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक तो सुधर नहीं सकता। और इस सरकार को कोई इच्छा शक्ति जो वर्तमान सरकार है वो है ही नहीं। सिर्फ सत्ता बचाने की चिंता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे जदयू हो। तो जेडीयू की बात की जाए तो क्या वो सत्ता के लिए कभी कांग्रेस, आरजेडी या कभी बीजेपी या अन्य दलों के साथ गठबंधन करती है? इसमें बताने की क्या बात है, ये तो सर्वविदित है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं जो क्यों पलट बार करते रहते हैं बराबर, कभी इधर कभी इधर। तो सिर्फ सत्ता का मोह है। तो आपने नीतीश कुमार को भी एकदम करीब से जाना होगा, साथ में कभी किसी मुलाकात, किसी प्रोग्राम में भी रहे होंगे। तो नीतीश कुमार के आए दिन जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर आती रहती है, कभी किसी को कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो वैसा दिखते हैं वो नीतीश कुमार जी? दिखते, आप लोग के मीडिया में भी दिख रहे हैं जी। हम मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी ऐसा नहीं देखे हैं सामना सामने जी लेकिन आप लोग तो उसका काफी प्रचारित भी किए हैं। और प्रचारित तो जब तक एक्शन नहीं हुआ होगा तब तक तो कोई रिएक्शन हुआ नहीं होगा। ये तो बयान नहीं ना है जो आप गलत छाप देंगे। आप सोशल मीडिया में कुछ देखे होंगे इस तरह का एक्टिविटी, तब छापते हैं। तो इसमें तो कोई सफाई ना, उसमें हम सफाई दे सकते हैं और ना हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हम तो फोटो देख के एक अनुमान लगा सकते हैं जो क्या है उनकी स्थिति। जी। तो आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है, तो उसमें महागठबंधन और एनडीए है। तो इस दफा महागठबंधन की बात की जाए तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय हुआ नहीं है, होने वाला भी होगा। तो उसमें आपके संसदीय क्षेत्र की बात की जाए, जो लोकसभा क्षेत्र दरभंगा, कहीं ना कहीं मजबूत दिखी है बीजेपी, क्योंकि वहां से तकरीबन 1-2 सीट निकाल पाती है आरजेडी या कांग्रेस। तो ऐसा क्यों, रीजन क्या है वहाँ? ठीक है, वो समय परिवर्तनशील है। कभी आप देखते होइएगा, पहले जब कांग्रेस का राज था जी तो टोटल का टोटल सीट कांग्रेस जीतती थी। जी
ठीक है, इन लोग के चक्कर में वहाँ की जनता पड़ गई और धीरे धीरे उसको एहसास हो रहा है कि हम लोग ने गलती किया है। और पूरे बिहार में इस बात की चर्चा है, जो जनता ने जिस कारणवश भी उन लोग को चुना उसमें बहुत निराशा लगी, चाहे उनके आश्वासन से मिला हो, चाहे उनके काम से मिला हो, चाहे अन्य कोई कामों से मिला, जनता निराश है। और बीजेपी का भी सर्वे है जी हम लोग तो मान लीजिए उनके विरोधी हैं, तो हम लोग तो कहेंगे ही कि मेरी सरकार बन रही है, सब कहता है, हम लोग जी जी लेकिन बीजेपी का भी जो सर्वे है, चाहे अपना सर्वे हो और चाहे लोगों के अंदाज से सर्वे हो, उन लोग को सर्वे है जो लोग चुनाव हार रहे हैं। जी अब जब कोई आश्वासन का भी असर नहीं हुआ, तब वो मतदान जो मतदाता जो हैं, जो वोटर लिस्ट में जो नाम है, उसको काट करके सत्तासीन होना चाहते हैं। जी लेकिन सत्तासीन होना चाहते हैं तो क्या जो 2024 में जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ, तो क्या वो भी कहीं ना कहीं गलत हुआ उसके तहत? ये बात आप उनसे पूछिए। जब अगर वोटर लिस्ट में गलती है, मान लिए 1 करोड़ गलती हो, 2 करोड़ गलती हो, तो उस मतदान के बदौलत जो लोग सांसद बने हैं जी उन लोग को पहले तो इस्तीफा करना चाहिए। उनके जितने बीजेपी के हैं वहाँ पर उनको पहले इस्तीफा करना चाहिए, तब वोटर लिस्ट को पुनर्निरीक्षण करना चाहिए, तब फिर चुनाव कराना चाहिए। साथे साथे करा देंगे दोनों। जी तो एक जहाँ उनको फायदा हो गया वहाँ तो वोटर लिस्ट ठीक है, जहाँ उनको अब सर्वे में आ रहा है जो नुकसान हो रहा है, तो वोटर लिस्ट को गरीब तबका के लोग हैं जो उनके इतने दिन के राजकाज में भूखे मर रहे थे, पलायन कर गए, वोट में आते हैं, पावन त्योहार में आते हैं, जी उनको वोटर लिस्ट से हटा करके सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। जैसे सर अभी भी जो सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि पूर्णिया हो गया, किशनगंज, कटिहार, ऐसे जो क्षेत्र हैं लोकसभा के, वहाँ पे मुस्लिम जो प्रतिशत है जो आबादी के तहत वो 56 या 37 या 34% है, लेकिन आधार कार्ड 110, 115, 123% बने हुए सबके। तो उसके तहत क्या खाली उन्हीं लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि और भी उसमें लोग हैं, जैसे नेपाल के, बांग्लादेश, म्यांमार या भूटान, ऐसे कुछ लोग जो आ जाए? नहीं, बहुत जगह है, कोई एक जगह का बात नहीं है। आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में अंतर बहुत जगह है। जी दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, उड़ीसा में भी है, कई जगह है। जैसे मान लीजिए कहीं 5 साल पर वोटर का होता है पुनर्निरीक्षण या 10 साल पर होता है, उस बीच में आधार कार्ड बन जाता है। जी वो आधार कार्ड तो सरेंडर नहीं होता है, तो उसमें आप जोड़िएगा घटाइएगा तो आधार कार्ड ज़्यादा हो जाएगा। जो लोग मर गए, जी जी वोटर लिस्ट से नाम कट गया, आधार कार्ड उनके पास है, ऐसा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। और अगर गड़बड़ी है तो गड़बड़ी क्या किया, वो वोटर आके अपना नाम जोड़ लिया कि उनका ऑफिसर जोड़े। जी वो वोटर लिस्ट भी जो बनाया गया है वो सरकार के द्वारा ही नियोजित है, वही बनवाया है। जी तो उस पर उनको क्या कहना है कि हमने, हमारे लोग ने गलत वोटर लिस्ट बना दिया। वोटर लिस्ट कोई अपने थोड़े बनाता है, सरकार की तरफ से प्रोसेस होता है जो पूरा फिल्टर होके तब तैयार होता है। तब फिल्टर। तो उसका कौन दोषी है? अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, हम लोग नहीं मानते हैं जी कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ठीक है, कुछ लोग पलायन कर जाते हैं, कुछ लोग शहर में भी बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, तो ठीक है, लेकिन वो वोटर लिस्ट बनाता कौन है? जी अब तो उसमें काफ़ी, पहले तो लोग 3-3, 4-4 जगह वोटर बना लेते थे। ये लोग किए हैं, कई जगह किए हैं, महाराष्ट्र में भी किए हैं, गुजरात में भी किए हैं, हरियाणा में किए हैं, बहुत जगह वो लोग गड़बड़ी करवाए हैं। जी लेकिन बिहार में जब कुछ नहीं चला, सोचे जो अब महाराष्ट्र का बहुत हंगामा हो चुका है, यहाँ चुपके नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने यह एक्शन लिया है। जी क्योंकि ये इनका अंतिम हथियार है। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं, बिहार के लोग काफ़ी प्रबुद्ध हैं। तो सर मैं एक छोटा सा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या निष्पक्ष चुनाव करवा पाएगी या निष्पक्ष तरीके से
जनता के बीच में खड़ी उतर पाएगी, ऐसा कुछ संकेत होता है? नहीं, चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए और जिस तरह से उन्होंने हमारे बड़े नेताओं से व्यवहार किया डेलीगेशन में, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पटना में हो, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और उनके जो इंडिपेंडेंसी है उस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। प्रश्न चिन्ह है चुनाव आयोग पे, निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह है। सर एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, बिहार की बात की जाए, बिहार में अभी के हिसाब से सबसे ज़्यादा समस्या पानी की चल रही है, पानी को एकदम तरस रहे हैं लोग, तो वो समस्या आने वाले जो चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा या आप लोग उठाएंगे मुद्दा को? देखिए, वो लोग तो आदमी को कष्ट में डालते हैं जी। पानी के जितना वोटर का जो हो रहा है, वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण, वो तो एक डाइवर्सन भी है, उनका लॉ एंड ऑर्डर है, उनका विकास है, तो लोग अब ये वोटर लिस्ट छोड़ के पानी करने लगेगा। जी। तो उनका होता है, उनको आपको कष्ट है जी, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। उनका जो नाकामयाबी है, उनका ये फेलियर है, उसको आप छोड़ दीजिए, उसकी चर्चा मत कीजिए। जी। आप कोई दूसरा इशू में लगे रहिए जो निश्चिंत से राज करते रहें। जी। तो लोग वोटर लिस्ट करेगा, फिर 4 महीना तक पानी करेगा, भूल जाएगा लॉ एंड ऑर्डर में कौन मर रहा है, कौन खट रहा है, कौन कहाँ रेप हो रहा है, तो वो तो डाइवर्सन करते हैं। आपको पानी अब हो रहा है 15-20 दिन से। सरकार जब 15 दिन में 9 करोड़ 8 करोड़ लोगों का मतदान का व्यवस्था कर सकती है, वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर सकती है, तो 15 दिन में वो पानी का व्यवस्था नहीं कर सकती है। जी। चाहेगी तो सरकार 2 दिन में पूरे राज्य में पानी का समस्या को हल कर सकती है, लेकिन उसको नहीं चिंता है। सर एक नल जल योजना करके एक आया था, जो गांव तक जो पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचाने का प्रोग्राम था, तो वो नल जल योजना का जमीनी हकीकत पर दिखा वो चीज? तो अगर मान लीजिए उसका कोई जमीनी हकीकत होता तो इतना त्राहिमाम कहाँ बचता। अगर वो पूरी तरह से काम करता रहता तो मैं नहीं समझता हूँ जो चापाकल के हटने से भी बहुत परेशानी होती लोग को। जी। इसका मतलब है जो फेलियर है, मतलब सरकार कहीं ना कहीं फेल साबित होती है इस चीज में। निश्चित रूप से फेलियर है सरकार का। जी। और जनता को अब पानी जैसा मूलभूत सुविधा जो है वो नहीं दिला सकते हैं। लोग स्नान नहीं कर रहा है, तालाब में तो कर भी लेता है कोई, अगर नहीं तालाब है अच्छा तो स्नान करना लोग छोड़ दिया, पीने का तो छोड़ दीजिए, पीना तो दुर्लभ हो रहा है चापाकल के पानी से। जी। हमारे साथ मदन मोहन झा जी थे और उन्होंने बताया कि जो बिहार की जो दुर्दशा है वो कहीं ना कहीं एक संकेत पैदा कर रही है, क्योंकि बात की जाए बिहार की जो विकास की जो बात की जाती है, सारे नेता कहते हैं कि बिहार में हमने बहुत विकास किया, लेकिन वो जमीनी हकीकत पे दिख नहीं रहा। वीडियो जर्नलिस्ट नीलफ चक्रवर्ती के साथ मैं मोहम्मद मुअज्जम, LA9 न्यूज़, दिल्ली।